ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में शिव बाबा कह रहे हैं कि चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात दिल में उतारना है, राजयोग की तपस्या करनी है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें 7 दिन का जो शिविर है, कोर्स है, वो करते हैं ना। अभी कोर्स किया, फिर रोज मुरली सुनते हैं और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ सब करते हैं। लेकिन एक बात है सुनना, दूसरा है सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और जीवन में प्रैक्टिकल लाना, अर्थात ज्ञान स्वरूप बनकर उसका उपयोग करना। सब क्या करते हैं? एक ही चीज करते हैं, सुनना और पढ़ना। पिछले 3 नहीं करते हैं और वहां ही नंबर पढ़ते हैं। जैसे भोजन होता है तो भोजन खाना जरूरी है, लेकिन भोजन कैसा खाया, कैसा उसको चबाकर पचाया, किस विचारों से खाया, उस अनुसार शरीर की शक्ति बनती है और लोई के रूप में सारे शरीर में शक्ति आ जाती है। ऐसे ही ये भी मुरली है या ये 7 दिन का कोर्स, जो भी आत्मा परमात्मा की बातें हैं या गुण हैं, वो सब आत्मा का पौष्टिक भोजन है। तो मुरली सुनने से हमारे अंदर धीरे 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 उसके वाइब्रेशंस बनते हैं। लेकिन अगर हम मंथन नहीं करते तो उसकी शक्ति नहीं बनती। इसीलिए मैंने जो विधि बताई है, 8 ग्रुप का रोज करना, योग की पहली अवस्था पक्की करना, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सारी बातें इसके लिए ही है कि ज्ञान को पचाना है। मनन मंथन करना यही है ना। तो बार बार उसके ही सोचेंगे तो व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे और फिर नेचुरल हमारा योग लगेगा, हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा और हमारे मन बुद्धि पर कंट्रोल आएगा, 5 इंद्रिया पर कंट्रोल आएगा। तो ज्ञानेंद्रिया से हमारी कर्मेंद्रिया पर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाता है ना। इसीलिए बाबा यही सिखा रहे हैं कि ये चित्र है, जो भी 7 दिन का हम कोर्स करते हैं, तो उसके सामने भी आप बैठ सकते हो कि भाई कैसे आत्मा, तो आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई, आत्मा कैसे पाठ बजाती है, आत्मा के अंदर कैसे पाठ भरा है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कैसे बनता है, कैसे उसमें शक्ति भरती है, कैसे डिस्चार्ज होती है, बहुत सारी चीजें है ना। वही चीजें हमने साइंटिफिक रीति, कुंडलिनी चक्र की रीति से, सारी रीति से बताया है और बाबा हमें एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं। तो ये सारी बातों को बाबा यही कहते हैं, सृष्टि चक्र के आगे बैठो, सीढ़ी चित्र के आगे बैठकर उसके ऊपर मंथन करो देखकर। तब जब हम मंथन करेंगे तब ये जो भी बातें हैं वो हमारी दिल अर्थात क्या, बुद्धि रूपी दिल, बुद्धि रूपी पेट कहो, बुद्धि रूपी दिल कहो, ये है, बुद्धि में धारण करना है। तो जितना हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं उतनी हमारी बुद्धि की जो भी लाइन है क्लियर होती है। बुद्धि स्थूल चीजों से सूक्ष्म दिव्य बनती जाती है, सारे राज बाहर आते हैं, ऑटोमेटिक पुरुषार्थ बढ़ता है। जैसे हमारा बड़ा है, पहले हमने भी 10 साल बिगाड़े क्योंकि हमें बातें समझ में नहीं आती थी। तो ये सारी बातों को जितना हम समझने का प्रयत्न करते हैं, हम अपनी ही बुद्धि को घीसते हैं। इसीलिए कहा
कि सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, उसको समझकर बुद्धि में दिल में धारण करना है और राजयोग की तपस्या करनी है। अर्थात तपस्या क्या है? ऐसा नहीं है कि बैठ के योग किया वो ही तपस्या है, नहीं, हमारा जीवन ही तपस्या है। सारी बातों को सारा दिन एक एक कर्म में लाना है। यही है ज्ञान स्वरूप बन, हर चीज को, शक्ति को, ज्ञान को हमारे दिन में हर एक चीज में उपयोग करना है। ये है तपस्या। तपस्यामय जीवन बनाना है, ब्रह्मचारी जीवन बनाना है, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना है। पहला ब्रह्मचर्य ही है व्यर्थ विचारों से मुक्त होना, संकल्पों में ब्रह्मचारी, तो सारी चीजें आ जाती है। तो इसीलिए आज यही बाबा ने हमें सिखाया कि हर एक चीज का विचार सागर मनन मंथन करना सीखो। तो इसकी विधि भी मैंने बताई है, आप YouTube पर जाएंगे तो योग और योग के प्रयोग की विधि में सारी बातें बताई है। अभी वेबिनार चल रहा है, वो तो एकदम सूक्ष्म में जा रहे हैं, बता रही हूँ। जिस वेबिनार से 400 से 500 अभी नए कोर्स किए करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पुराने के लिए भी काम है, आएगा आगे बढ़ने में, और नए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी फ्राइडे को अटेंड करो, आज ही है 9 से 10 तक इंडिया के रात के टाइम पे। तो ये बातें जितनी आप समझेंगे उतना आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और ये ज्ञान ही मनन मंथन से वो पचेगा, तो हमारी आत्मा की शक्ति के रूप में हमारे सारे चक्र चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्मा शिव बाबा को नहीं जानते, क्या उस आत्मा के पिक्चर को देख के सकाश देकर कर्म बंधन से चुक्त कर सकते हैं? दुनिया के नेगेटिव आत्मा के दृष्टि से हमें कैसे सुरक्षा सुरक्षित रखना है? उत्तर है, देखो, फोटा से नहीं, हाँ, फोटो आप दिन में देखेंगे, एक बार विजुअलाइज करने के लिए देख लो, फिर तो बुद्धि रूपी दर्पण में उसको देखना है। हमारी दो आंखों के बीच जो आत्मा का स्थान है, वहाँ जैसे टीवी रखा है वैसे उसको विजुअलाइज करना है और फिर उसको सकाश देनी है। और ये जितने जितने आप पॉजिटिव बनेंगे, योग लगेगा, आप पॉजिटिविटी से ऑटोमेटिक आपका कारण शरीर तेज होगा, माना आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें मैंने YouTube पर रखी है, आप वो सुनो। सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं और हमारे जितनी अवस्था हम कैसे बनाए, आठे ग्रुप का कैसे करें, ये सब करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक कोई की दृष्टि पड़ेगी ही नहीं। देखो, हर एक जो भी आत्माएं हैं, चाहे जवान है चाहे बुद्धि है, लेकिन उसकी अपने संकल्पों से कैसी अवस्था है और कैसे हम रहते हैं, चाल चलन चेहरा कैसा है, उस अनुसार आत्माएं हमारे तरफ आकर्षित होगी। लेकिन अगर हम पावरफुल है और हमारी सारी दिनचर्या धारणा अनुसार है, तो किसी भी आत्मा का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, हमारी आत्मा का प्रभाव सामने वाली पर पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करना है, इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं होती है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है
तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।